एपिसोड 146 की स्टार्टिंग होती है और सिनैन कहता है शिंग तुम उठ गई। फिर शिंग कहती है मॉम सो चुकी है, मैं भी सोई हुई थी, मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए उठ गई। फिर सिनैन शिंग को लेकर के बाथरूम के अंदर जाता है और गेट लगा देता है। फिर शिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो, और सिनैन कहता है तुम्हें ही तो वॉशरूम जाना था। फिर शिंग कहती है अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहां हम एक दूसरे को वॉशरूम के अंदर देखें। फिर सिनैन कहता है मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है क्या तुम किसी मुसीबत में हो, तुमने सीनियर के साथ आज क्या बात की। फिर सिनैन कहता है सब ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था, तो फिर अब मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता। फिर शिंग कहती है तुम तो बाथरूम तक मेरे पीछे पीछे आ गए, तुम एक छोटी पपी की तरह मुझसे चिपक क्यों रहे हो। फिर सिनैन कहता है क्योंकि वो तो मैं हूँ, मुझे कुछ दो। फिर शिंग सोचती है ये किस तरह का गेम है, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है कि मैं इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं इसे खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगी, मैं पुरानी वाली मुजिशिंग नहीं हूँ। फिर वो कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, है ना। सिनैन कहता है क्या मानना होगा। फिर शिंग कहती है मुझे पहले छोड़ो, अब जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना जब तक कि मैं कुछ कहती नहीं, अपने हाथ पीछे रखो। और सिनैन चुपचाप बात मान लेता है। फिर शिंग मन में कहती है क्या तुम रात भर सर्वेंट मास्टर गेम खेलते रहोगे, चलो ठीक है। अच्छा अभी मुस्कुरा रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम बाद में हंसोगे या नहीं। फिर शिंग सिनैन टच करती है, उसके पास आती है और सिनैन थोड़ी घबराहट सी होती है और फिर वो सिनैन को नेक पे किस करती है और फिर कहती है हिलना बिल्कुल भी नहीं। फिर सिनैन कहता है तुम मेरे लिप्स तक के नहीं पहुंच पाओगी, तो क्या मैं थोड़ा नीचे झुकूं। फिर शिंग कहती है हो गया, क्या मैंने तुमसे कहा था हिलने के लिए, नहीं ना, फिर तुम क्यों हिले, अब तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर सिनैन वापस सीधा खड़ा हो जाता है और शिंग मन में कहती है ये हुई ना बात, अब आ रहा है मजा। फिर वो कहती है वाह, पर ये तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है, कितना दिन हो गए ना हम ऐसे साथ मिले हुए, बड़े लोगों को यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं रहते हुए, हम दोनों कब चांस मिलेगा, हम कब अकेले मिल पाएंगे, पर हम तो अभी अकेले हैं, है ना। फिर सिनैन कहता है तो रिवॉर्ड का क्या हुआ। फिर शिंग कहती है रिवॉर्ड, चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, पता है मैंने इसके अंदर कुछ नहीं पहना है, पर बिल्कुल मत हिलना। फिर सिनैन मन में कहता है मैं समझ गया, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये पनिशमेंट है, पर तुम क्या कर रही हो। फिर शिंग सिनैन को चेस्ट पे किस करती है और फिर सिनैन से रहा नहीं चाहता, वो हिल जाता है और शिंग को पकड़ लेता है। फिर शिंग कहती है मैंने कहा था अगर तुम हिलोगे तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर सिनैन कहता है मैं खुद ही रिवॉर्ड ले लेता हूँ, कितना झूठ बोलती हो तुमने तो कहा था कि तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है। फिर शिंग कहती है मैंने तो ऐसे ही कहा था, तुमने खुद ने भरोसा कर लिया। फिर सिनैन कहता है तुम्हें पता है मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ, तुम में एक पोटेंशियल है कि तुम एक बुरी औरत बन जाओ मुझे शिंग। फिर शिंग कहती है नहीं, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मॉम डैड साइड वाले रूम में ही है। फिर सिनैन कहता है तो फिर तुम्हें इस चीज़ को कम रखना चाहिए, है ना। फिर शिंग कहती है तुम मुझे इस तरह बार बार परेशान नहीं कर सकते। फिर सिनैन कहता है तो फिर मुझे हक करो। फिर शिंग मन में कहती है मुझे पता है ये किसी न किसी बात से परेशान है। फिर सिनैन कहता है हर बार जब तुम मुझे हक करती हो मुझे काफ़ी सेफ फील होता है। फिर शिंग कहती है तो फिर बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर सिनैन कहता है कुछ भी नहीं, और शिंग कहती है तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। फिर सिनैन कहता है मैं बस तुम्हें इसी तरह हमेशा पकड़े रखना चाहता हूँ जब तक हम बूढ़े ना हो जाएं और फिर बस यूं ही एक दूसरे से बिछड़ जाएं। फिर शिंग कहती है ये थोड़ा डरावना लग रहा है, प्लीज़ मरने मारने की बात मत करो। और तभी शिंग के डैड गेट पे नॉक करते हैं और कहते हैं सिनैन क्या तुम बाथरूम के अंदर हो। फिर सिनैन कहता है अंकल थोड़ी देर बाद आइएगा, मेरा पेट अभी ठीक नहीं है। फिर शिंग मन में कहती है फाइनली इसने मुझे छोड़ा। फिर डैड कहते हैं तो फिर ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखता है और सिनैन मन में कहता है इन दिनों मुझे अंकल के साथ सोना पड़ रहा है, अंकल शिंग को सोने की बुरी आदतें जरूर आपसे ही विरासत में मिली होगी। फिर सिनैन याद करता है कि सिनैन ने कहा था तुम्हारा प्रोजेक्ट वाकई दिलचस्प है, लेकिन इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वो नहीं चल पाएगा, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने पोटेंशियल से काफी कम काम कर रहे हो। मैं अगले महीने तक के सिटी एक्स नहीं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन बदलता है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर एन का घर दिखता है और लूसी कहती है वहीं रुक जाओ। फिर मिस्टर एन कहते हैं शी क्या बात है। फिर लूसी कहती है तुम सुबह जल्दी चले जाते हो और देर से घर आते हो, मैंने कुछ नहीं कहा, और अब तुम नहाने जा रहे हो और आकर के सो जाओगे, है ना। फिर मिस्टर मन में कहते हैं क्या ये कोई प्रॉब्लम है। फिर लूसी कहती है मैं कह देती हूँ मैं ये अलाउ नहीं करूंगी, हम दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना। फिर मिस्टर हाँ बोलते हैं और लूसी कहती है तो फिर हम साथ सोएंगे। फिर मिस्टर मना करते हैं और लूसी मन में कहती है ये इतनी बुरी तरीके से मुझे मना कैसे कर सकता है। फिर मिस्टर कहते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी और बहुत तेजी से होगा, इसलिए नहीं। फिर लूसी कहती है बहुत जल्दी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या एक कपल साथ में सो भी नहीं सकता।
फिर मिस्टर एन कहते हैं सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं। लूसी बहुत ध्यान से मिस्टर एन की तरफ देखती है और फिर कहती है तुम कितने ओल्ड फैशन हो और तुम्हारी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। फिर मिस्टर एन कहते हैं क्या तुम मुझे बुरा कह रही हो। फिर मिस्टर एन कुछ सोच विचार करते हैं और फिर कहते हैं शी तुम्हें पता है साथ सोने का क्या मतलब होता है, और तुम्हें पता है तुमने आज तक कि मुझे वो 3 वर्ड नहीं कहे। फिर लूसी कहती है क्या साथ सोने का मतलब सिर्फ यही होता है कि, और तभी मिस्टर एन उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम ये वर्ड इतना डायरेक्टली कैसे कह सकती हो। फिर मिस्टर एन मन में कहते हैं ओह माय गॉड, लगता है लूसी ने बैड हैबिट सीख ली है। क्या सच में तुम्हारी जनरेशन इतनी ओपन माइंडेड है? मेरे हिसाब से तो सिर्फ शादी के बाद ही ये सब अच्छा लगता है। फिर लूसी कहती है जनरेशन से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम लास्ट सेंचुरी से हो। नहीं नहीं, ये सच ही है, तुम पिछली सेंचुरी से ही हो। तुम्हें पता है फिल्मिंग के लिए मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते? फिर मिस्टर कहते हैं शूटिंग? तुम बिना बताए इतने दिनों के लिए बाहर जा रही हो? फिर लूसी कहती है आजकल तुम जल्दी काम पे चले जाते हो और बहुत लेट वापस आते हो, बिजी हो गए हो, बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे 1-2 वर्ड्स कह पाती हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता पाती? फिर एन कहता है सॉरी मैंने लापरवाही की। और फिर एन याद करता है कि वो क्यों बिजी रहता है और एन कहता है जल्दी उठाकर, सब लोग पहले से ट्रेनिंग पे लगे हुए हैं, थोड़ा और होल्ड करो उन डंबल्स को, इतना काफी नहीं है, इस तरीके से तू अपनी एज और नहीं बढ़ा पाएगा, तुझे थोड़ी और ट्रेनिंग करनी होगी। फिर लूसी एन के कपड़ों को पकड़ती है और कहती है कि हम सिर्फ लेट करके साथ सो नहीं सकते, हम बहुत दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने वाले हैं। इन कुछ दिनों से मैं काफी अकेला फील कर रही थी, वो सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्या तुम नहीं चाहते? और वहीं मिस्टर एन बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं और फिर वो मन में कहते हैं ये तो कोई बात ही नहीं है कि मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता। और फिर वो कहता है ठीक है हम सिर्फ लेटेंगे और सो जाएंगे। फिर लूसी कहती है ठीक है अब मैं पिलो लेके आती हूँ। इसके बाद ये दोनों साथ में सो जाते हैं और फिर लूसी मन में कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं सैंडविच बन गई हूँ इसके और दीवार के बीच में दब के। फिर लूसी एन से कहती है क्या तुम पहले कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? फिर एन कहता है तुमसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। फिर लूसी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो? फिर एन कहता है सच में मैं नहीं रहा। फिर लूसी मन में कहती है ये हैंडसम है, टैलेंटेड है, अमीर है, ये किसको पसंद नहीं आएगा? क्या ये मजाक कर रहा है? फिर वो कहती है जब तुम स्कूल में रहे होगे कुछ ऐसी लड़कियां होगी जो तुम्हें पसंद करती होगी। फिर एन कहता है हो सकता है, पर शायद मैंने उन्हें गलत समझ लिया। बहुत साल पहले जब एक सुंदर सी लड़की मिस्टर एन को प्रपोज करने आई तो मिस्टर एन ने कह दिया इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं औरतों से लड़ाई नहीं करता, अगर तुम्हें मुझे किसी से पिटवाना है तो जाओ किसी और को लेकर के आओ। और ये सुनकर लूसी बहुत हंसती है और फिर कहती है तुम किस तरीके के प्यार में पागल इंसान हो यार। और फिर एन कहते हैं मुझे समझने में टाइम लग गया, हंसना बंद करो, क्या तुमने कभी किसी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस किया है? फिर लूसी कहती है हाँ 2-2 बार। फिर मिस्टर एन कहते हैं क्या मजाक कर रही हो? तुम झूठ कह रही हो ना, इतने सालों में मैंने तो आज तक नहीं देखा। फिर लूसी कहती है क्योंकि ये बहुत सालों पहले की बात है, एक एलिमेंट्री स्कूल में और एक मिडिल स्कूल में। फिर मिस्टर एन मन में कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल, उस टाइम तो मैं पैंट में सुसु कर देता था और उस एज में इसके बॉयफ्रेंड थे, बाप रे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।